क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी स्क्रीन से कोई आपको देख रहा है? कोई इंसान नहीं, बल्कि कुछ बहुत बड़ा। इंटरनेट अपने सबसे अंधेरे कोनों में राज छुपाता है, ऐसे राज जो दुनिया भर में खोज शुरू कर सकते हैं। यह कोई फिक्शन नहीं है, यह सिकाडा 3308 की सच्ची कहानी है, जो इंटरनेट का सबसे बड़ा रहस्य है। जनवरी 2012 में 4chan पर एक रहस्यमयी पोस्ट आई। कोई नाम नहीं, कोई चेहरा नहीं, बस एक क्रिप्टिक मैसेज। यह एक इनविटेशन था, दुनिया के सबसे तेज दिमागों के लिए एक चैलेंज। न पैसा, न शोहरत, बस ब्रिलियंस की तलाश। मैसेज एक पहेली थी, एक बंद खजाना जो खुलने का इंतजार कर रहा था। इंटरनेट, जो आमतौर पर कैओटिक होता है, उम्मीद में शांत हो गया। इसके पीछे कौन था? वे क्या चाहते थे? कुछ लोगों के लिए इस कॉल को इग्नोर करना नामुमकिन था। सिकेडा 3308 की यात्रा शुरू होने वाली थी। उन्हें पोस्ट सिंपल थी, हमें हाईली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स की तलाश है। इस इमेज में एक मैसेज छिपा है, उसे ढूंढो। साइन किया हुआ 3301। ज्यादातर लोग स्क्रॉल करके आगे बढ़ गए, लेकिन हैकर्स और पजल लवर्स के लिए यह इरेजिस्टिबल था। चैलेंज इमेज के कोड में छिपे सीक्रेट को ढूंढो। 3301 नाम खुद एक पहेली था। प्राइम नंबर्स, क्रिप्टोग्राफी, मीनिंग की लेयर्स। असली क्लू दिखाई नहीं दे रहा था, वह इमेज के डिजिटल डीएनए में छिपा था। केवल सही स्किल्स वाले ही पहला स्टेप देख सकते थे। पोस्ट एक फिल्टर था, जिसे केवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। शिकार शुरू हुआ और दुनिया के सबसे ब्राइट माइंड्स ने इमेज को डाइसेक्ट करना शुरू कर दिया। गेम ऑन था। पहला स्टेप, एक ऐसे मैसेज को अनलॉक करना जो नंगी आंखों से अदृश्य था। इंटरनेट का सबसे बड़ा स्कैवेंजर हंट शुरू हो गया था, और कुछ ही लोग इसे पार कर पाते। आप एक इमेज में मैसेज कैसे छिपाते हैं? स्टेगनोग्राफी से, डेटा के अंदर डेटा छिपाने की कला। सॉल्वर्स ने इमेज को एक टेक्स्ट एडिटर में खोला, जिससे एक छिपी हुई टेक्स्ट लाइन सामने आई। यह पहला गेट था। केवल वही लोग पास हो सकते थे जो स्टेगनोग्राफी को समझते थे। छिपे हुए मैसेज से एक नई पहेली मिली, एक सीजर सिफर, जिसमें लेटर्स को शिफ्ट करके एक यूआरएल का खुलासा हुआ। हर परत हटाने पर एक और अधिक जटिल चैलेंज सामने आया। सिकेडा 3301 कोई मजाक नहीं था, यह एक सोफिस्टिकेटेड मल्टीलेयर्ड टेस्ट था। पहेलियों में टेक्निकल स्किल, क्रिएटिविटी और कोलैबोरेशन की जरूरत थी। सॉल्वर्स को एक रहस्यमयी वेबसाइट का लिंक मिला। एक क्लिक के साथ वे अज्ञात में और गहरे उतर गए। यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। हर क्लू ने साबित किया कि सिकाडा के क्रिएटर्स क्रिप्टोग्राफी और इंटरनेट कल्चर के मास्टर्स थे। जितना वे गहरे गए, उतना ही अजीब होता गया। उन्हें आगे क्या मिलेगा? वेबसाइट ने एक और इमेज दिखाई, एक बतख एक क्रिप्टिक मैसेज के साथ। वूव्स, बस डेकॉयज इस तरह। असली क्लू छिपा हुआ था। इसे निकालने के लिए आउटगेस नाम के टूल की जरूरत थी। इनाम, एक सीक्रेट सबरेडिट का लिंक जो कोडेड मैसेज और प्राइम नंबर्स से भरा था। पहेलियां हिस्ट्री, मैथ और लिटरेचर से ली गई थी। मायन न्यूमेरल्स, वेल्श मिथ्स और भी बहुत कुछ। सॉल्वर्स को एक साथ काम करना था। हर लेयर को क्रैक करने के लिए एक्सपर्टीज को जोड़ना था। अगला क्लू, एक प्राचीन किताब के टेक्स्ट में छिपा एक कोड। लेकिन इस बार जवाब कोई वेबसाइट नहीं था, यह एक फोन नंबर था, एक असली वाला। डिजिटल हंट असली दुनिया में आ गया था। सॉल्वर्स को एक नया चैलेंज मिला, फोन उठाओ और कॉल करो। गेम अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं था, स्टेक्स और रहस्य अभी अभी बढ़ गए थे। नंबर डायल करने पर सॉल्वर्स को एक रोबोटिक आवाज सुनाई दी। बहुत अच्छा, ओरिजिनल इमेज से जुड़े 3 प्राइम नंबर्स हैं, उन्हें गुणा करें और .com जोड़ें। हंट वापस शुरुआत में आ गया। इमेज के डायमेंशंस 509 बाई 503 दोनों प्राइम नंबर्स थे, साथ ही 3301 भी। उन्हें गुणा करें। 3301 x 509 x 503 हागास 845452127 .com जोड़ें और एक नई वेबसाइट सामने आई। साइट पर एक सिकाडा इमेज और एक काउंटडाउन क्लॉक। जब क्लॉक 0 पर पहुंची तो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स दिखाई दिए, दुनिया भर के रियल वर्ल्ड लोकेशंस। हंट ग्लोबल हो गया था। सिकाडा 3301
अब सिर्फ एक डिजिटल रहस्य नहीं था, यह एक वर्ल्ड वाइड स्कैवेंजर हंट था। सॉल्वर्स को अपनी स्क्रीन छोड़कर असली दुनिया में कदम रखना पड़ा। पहेली अब हर जगह थी। इतना बड़ा कुछ कौन ऑर्केस्ट्रेट कर सकता था? कोऑर्डिनेट्स दुनिया भर के शहरों तक ले गए। वार्सो, सियोल, पेरिस, मियामी, सिएटल, हर जगह सॉल्वर्स को सिकाड़ा और एक क्यूआर कोड वाले पोस्टर मिले। कोड स्कैन करने पर नए रिडल्स और एन्क्रिप्टेड मैसेज सामने आए। पहेलियों में अब फिलॉसफी, लिटरेचर और एडवांस्ड एन्क्रिप्शन के ज्ञान की जरूरत थी। हंट में ग्लोबल टीम वर्क की जरूरत थी। अजनबी एक दूसरे पर भरोसा कर रहे थे, रियल टाइम में क्लू शेयर कर रहे थे। क्यूआर कोड्स डार्क वेब की ओर इशारा कर रहे थे, इंटरनेट का एक छिपा हुआ हिस्सा। सिकेडा 3301 ने साबित किया कि यह एक वेल फंडेड, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप था जिसकी ग्लोबल रीच थी। फाइनल स्ट्रेच अब तक का सबसे मुश्किल था। सॉल्वर्स को हर लेवल पर टेस्ट किया जा रहा था। इंटेलेक्ट, कोलैबोरेशन और करेज। सवाल उठ रहा था, किसके पास इतने रिसोर्स और विजन था इसे पूरा करने के लिए? जवाब अभी भी पहुंच से बाहर था। रहस्य गहराता गया। कुछ सॉल्वर्स आखिर तक पहुंचे। उन्हें सिकेडा 3301 से एक प्राइवेट मैसेज मिला। उन्हें बताया गया कि सिकाड़ा एक एनोनिमस थिंक टैंक था जो लिबर्टी, प्राइवेसी और सिक्योरिटी को समर्पित था। उसके बाद विनर्स गायब हो गए, या तो अपनी मर्जी से या डिजाइन से। थ्योरीज फैल गईं। क्या सिकाड़ा एक गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट टूल था, एक सीक्रेट सोसाइटी, हैक्टिविस्ट्स, क्रिप्टो अराजकतावादी? पहेलियों का क्रिप्टोग्राफी और एनोनिमिटी पर फोकस ने अटकलों को हवा दी। कुछ का मानना था कि सिकाड़ा एक टीम बना रहा था ताकि अनब्रेकेबल एन्क्रिप्शन बना सके या अथॉरिटी को चैलेंज कर सके। दूसरों ने सोचा कि यह WWI कोड ब्रेकर रिक्रूटमेंट का एक मॉडर्न वर्जन था। और भी अजीबोगरीब विचार सामने आए। एक कल्ट, एक बैंक, यहां तक कि एक AI। सच्चाई कोई नहीं जानता। सिकाड़ा ने 2013 और 2014 में पहेलियां चलाईं, फिर 2016 के बाद शांत हो गया। उनकी पहचान इंटरनेट का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। लीजेंड और भी बढ़ गया, दुनिया को सोचने के लिए छोड़ दिया गया। एक दशक से ज्यादा समय बाद भी सिकाड़ा 3301 का रहस्य बना हुआ है। पहेलियों ने कोडर्स और जिज्ञासु दिमागों की एक पीढ़ी को प्रेरित किया। हर जनवरी इंटरनेट एक नए मैसेज का इंतजार करता है, लेकिन केवल खामोशी ही मिलती है। ग्रुप का गायब होना उतना ही परेशान करने वाला है जितनी उनकी पहेलियां। सिकाड़ा ने साबित किया कि इंटरनेट रहस्यों और छिपी हुई दुनिया से भरा है। इसने कलेक्टिव इंटेलिजेंस की शक्ति और अज्ञात के रोमांच को दिखाया। कहानी एक खुले सवाल के साथ समाप्त होती है। सिकेडा 3301 कौन था और वे क्या चाहते थे? सच्चाई अभी भी वही है, कोड और कॉन्स्पिरेसी में दबी हुई। शायद एक दिन सिकाड़ा फिर से गाएगा। तब तक हम देखते हैं, इंतजार करते हैं और सोचते हैं। शिकार कभी खत्म नहीं होता।